ओम शांति। आज की मुरली की डेट है 23/6/2026, 23 जून 2026। मीठे बच्चे, तुम महान सौभाग्यशाली हो क्योंकि तुम्हें भगवान वह पढ़ाई पढ़ाते हैं जो अब तक किसी ऋषि मुनि ने भी नहीं पढ़ी। मीठे बच्चे, तुम महान सौभाग्यशाली हो क्योंकि तुम्हें भगवान वह पढ़ाई पढ़ाते हैं जो अब तक किसी ऋषि मुनि ने भी नहीं पढ़ी। अब इसमें महान सौभाग्यशाली होने की सबसे इम्पॉर्टेंट बात इसीलिए है क्योंकि जब बाबा आता है संगम युग पर, सिर्फ और सिर्फ तभी हमें आत्मा और परमात्मा की पहचान होती है। जैसे ही हम सतयुग में आते हैं, जैसे ही कलयुग ख़त्म हो जाता है, हम सतयुग में आ जाते हैं, वैसे बाबा का ज्ञान और आत्मा का ज्ञान दोनों भी चले जाते हैं। बाबा भी रहता है, आत्मा भी रहती है, लेकिन ज्ञान जो है वो चला जाता है। सिर्फ संगम युग ही ऐसा है कि जहाँ पर आत्मा का भी ज्ञान है, परमात्मा का भी ज्ञान है, मतलब आत्मा का भी ज्ञान है और बाबा का भी ज्ञान है। और इसीलिए संगम युग की ब्यूटी ये है, खासियत ये है कि जब भी हम संगम युग पर बाबा के साथ होते हैं तभी हम बाबा जो कुछ भी बोलता है वो सही रीति से ले पाते हैं, क्योंकि बाबा हमें बार बार बताते रहता है कि बच्चे, ये जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ ये आत्मा के लिए बता रहा हूँ, ये मैं तुम्हें शरीर के लिए नहीं बता रहा हूँ, ये मैं तुम्हें आत्मा के लिए बता रहा हूँ। तभी ये होता है कि संगम युग में जब बाबा हमारे साथ होता है, हम जब बाबा के साथ होते हैं तो हम जो कुछ भी बाबा बोलता है वो सही रीति से ले सकते हैं। जो ज्ञान हमें बाबा देता है वो हम सही रीति से ले सकते हैं, हम वो आत्मा के लिए ले सकते हैं। और तभी वहाँ पर हमारी चढ़ती कला रहती है, हमारी उतरती कला नहीं रहती है, क्योंकि हम सही ज्ञान सही रीति से सही परम पिता परमात्मा से ले रहे हैं। मतलब परम पिता परमात्मा से, सही आत्मा से, मतलब परम पिता परमात्मा से ले रहे हैं। और तभी ये होता है कि अभी जो हम संगम युग पर बाबा से जो ज्ञान लेते हैं, बाबा से जो पढ़ाई पढ़ते हैं, उससे हमें फ़ायदा होता है और हमारी चढ़ती कला रहती है। लेकिन जैसे ही हम सतयुग में आते हैं तो सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग, उसके बाद जैसे ही संगम युग ख़त्म हो जाता है वैसे हमारा बाबा का और आत्मा का ज्ञान, भगवान, सही भगवान और आत्मा का ज्ञान निकल जाता है, हम भूल जाते हैं उसको। तो अब ये ऋषि मुनि जो होते हैं, तो बाबा जब यहाँ पर बोलता है कि तुम महान सौभाग्यशाली हो, मीठे बच्चे तुम महान सौभाग्यशाली हो क्योंकि तुम्हें भगवान वह पढ़ाई पढ़ाते हैं जो अब तक किसी ऋषि मुनि ने भी नहीं पढ़ी। अब ये ऋषि मुनि होते हैं ना सतयुग में होते हैं ना त्रेता युग में होते हैं। ऋषि मुनि तो द्वापर युग के बाद में होते हैं, क्योंकि जैसे ही हम दुख दर्द में आना शुरू हो जाते हैं, जैसे ही हम विकारों में, कमियों, कमज़ोरियों में, अवगुणों में, दुर्गुणों में आना शुरू हो जाते हैं, जैसे ही दुख दर्द हमारे सामने आने लगता है, वैसे वैसे हम संन्यास और फिर देवी देवता, ये भगवान, इनके पीछे जाना शुरू हो जाता है। तो ऋषि मुनि के टाइम पे तो हम पूरी तरह से विकार में हैं, है ना। तो जब हम विकार में होते हैं तब तो हमें वो ज्ञान ना सही जगह से हमें ज्ञान मिलता है, ना सही आत्मा से ज्ञान मिलता है, ना वो हम सही रीति से ले पाते हैं। इसीलिए बाबा बोलता है कि मीठे बच्चे तुम महान सौभाग्यशाली हो क्योंकि तुम्हें भगवान वह पढ़ाई पढ़ाता है और वह पढ़ाई पढ़ाते हैं जो अब तक किसी ऋषि मुनि ने भी नहीं पढ़ी, है ना। क्योंकि ऋषि मुनि जो पढ़ाई पढ़ते हैं वो भी पूरी तरह से लौकिक के लिए, भौतिक के लिए वो अप्लाई करते हैं, उसको ही हम भक्ति मार्ग बोलते हैं। लेकिन सिर्फ और सिर्फ संगम युग पर बाबा जो पढ़ाता है वह आत्मा के लिए हम पढ़ाई ले लेते हैं, है ना। ये जो भक्ति मार्ग का जो है कि भगवान की पूजा करना, गंगा में स्नान करना, गीता का भगवान कौन है, वो कृष्ण को मानना, है ना, और ये उपवास और ये सब करना, ये सब कुछ होता है वो डाउनफॉल ही आ जाता है। तो उनको भी चढ़ती कला में किस तरह से पढ़ाई लेनी है ये उनको भी पता नहीं होता है, क्योंकि सही सोर्स से, सही मार्ग में उनको ये मिलता नहीं है। प्रश्न है, ड्रामा की कौन सी भाभी तुम बच्चे जानते हो, दुनिया के मनुष्य नहीं। ड्रामा की कौन सी भाभी तुम बच्चे जानते हो,
दुनिया के मनुष्य नहीं। उत्तर है, तुम जानते हो इस रुद्र ज्ञान यज्ञ से विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई है। अब सारी पुरानी दुनिया इसमें स्वाहा हो जाएगी। यह भावी कोई टाल नहीं सकता। यह ऐसा अश्वमेध अविनाशी रुद्र यज्ञ है जिसमें सारी सामग्री स्वाहा होगी। फिर हम इस पतित दुनिया में नहीं आएंगे। इसे ईश्वर की भावी नहीं, ड्रामा की भावी कहते हैं। प्रश्न है, ड्रामा की कौन सी भावी तुम बच्चे जानते हो, दुनिया के मनुष्य नहीं। मतलब बाबा बोलता है कि मैं भी ड्रामा की वजह से यहाँ पर आया हूँ। जितना टाइम ड्रामा मुझे यहाँ पर मेरा पार्ट प्ले कराने वाला रहेगा, मैं मेरा पार्ट प्ले करूँगा। जैसे ही ड्रामा में मेरा पार्ट ख़त्म हो जाएगा, मैं चला जाऊँगा, है ना। तो इसीलिए बाबा यहाँ पर पूछ रहा है कि ड्रामा की ऐसी कौन सी भावी है जो तुम बच्चे जानते हो, दुनिया के मनुष्य नहीं। अब ये ड्रामा है, किस तरह से इस ड्रामा को सही रीति में लेना है। ड्रामा है मतलब क्या है, ये अब बाबा के आने के बाद हमें सही रीति में पता चला है। नहीं तो भक्ति मार्ग में भी हम बोलते ही है ना, ये तो प्ले है, ये तो खेल है, ये तो गेम है, ये तो ड्रामा है, हम सब एक्टिंग कर रहे हैं। लेकिन फिर भी उसका सही मतलब हमें समझ में नहीं आया था। लेकिन बाबा ने अब हमें बताया कि ड्रामा का सही मतलब क्या है, ड्रामा किस तरह से एक्यूरेट होता है, ड्रामा की भावी मतलब क्या है, ड्रामा में नूंद होता है इसका मतलब क्या है। ये सब कुछ बाबा ने आकर हमें बताया। तो बाबा उत्तर देता है कि तुम जानते हो इस रुद्र ज्ञान यज्ञ से विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई है। अब बाबा जो कुछ भी बोलता है वो आत्मा के लिए पहले लेना है ना। तो तुम जानते हो इस रुद्र ज्ञान यज्ञ से विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई है। अब सारी पुरानी दुनिया इसमें स्वाहा हो जाएगी। अब ये दुनिया मतलब अगर हम ये समझ रहे हैं कि ये 5 तत्व आएंगे, वो अपनी उफाल पर रहेंगे, फिर ये जल जाएगा, वहाँ पर प्रलय हो जाएगा, यहाँ पर बारिश हो जाएगी, वो होगा नहीं होगा बाद की बात है। पहले इसको लेना है आत्मा के लिए। तो विनाश ज्वाला प्रज्वलित होगी और दुनिया स्वाहा हो जाएगी। ये आत्मा की दुनिया है, ये विकारों का विनाश है, ये विकारों की ज्वाला है ना। तो सबसे पहले तो ये आत्मा की जो पुरानी दुनिया है, आत्मा की जो विकारी दुनिया है, क्योंकि हम अभी संगम युग पर सभी के सभी पूरे घोर कलयुगी होते हैं, है ना। तो बाबा हमें क्या करता है कि आत्मा की विनाशी ज्वाला वो जो है प्रज्वलित करता है। इसको ही रुद्र ज्ञान यज्ञ कहा जाता है। मतलब बाबा जो है, रुद्र मतलब आत्मा, परमपिता को भी रुद्र बोला जाता है, आत्मा को भी रुद्र बोला जाता है। रुद्र ज्ञान यज्ञ मतलब बाबा रुद्र, आत्मा रुद्र, परमपिता परमात्मा जो ज्ञान दे के आत्माओं के विकार, कमियां, कमजोरियां, अवगुण, दुर्गुण इनको नष्ट करता है, भस्मीभूत करता है, उसको आग में जला देता है, योग की आग में जला देता है, उसको रुद्र ज्ञान यज्ञ बोला जाता है। तो इस रुद्र ज्ञान यज्ञ से विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई। इसको ही बाबा और क्या बोलता है कि ये जो यज्ञ मैंने शुरू किया है उसको तुम्हें ही इसकी संभाल करनी है। इस यज्ञ की ज्वाला को तुम्हें ही धधकाते रहना है ना। इसका ही मतलब क्या है कि हमें हमारी कमियां, कमजोरियां, अवगुण, दुर्गुण, विकार ढूंढ के निकालने हैं। स्वदर्शन चक्र घुमाते रहना है, अपने विकारों को ढूंढ के निकालना है और इस यज्ञ जो है, ज्ञान यज्ञ जो है, उसमें स्वाहा कर देना है। और इस तरह से ही ये ज्ञान यज्ञ की जो ज्वाला है वो धधकती रहेगी, है ना। इसको ही बाबा बोलता है कि तुम्हें ही संभाल करनी है। अब संभाल करनी है मतलब क्या है, पहले अपने दोष दुर्गुण जो है फाइंड आउट करने हैं, अपने विकार ढूंढ कर उसमें डालते रहना है ताकि वो ज्ञान यज्ञ चला रहे। और जब हमारे ढूंढ के हम डाल रहे हैं, हम जब अनुभवी मूर्त इस तरह से हो रहे हैं, हमें पता चल रहा है कि अपने विकारों को कैसे ढूंढना है और उसको स्वाहा कैसे करना है, उसको भस्मीभूत कैसे करना है, इस यज्ञ ज्वाला में नष्ट कैसे करना है। फिर बाबा बोलता है औरों के भी जो कमियां, कमजोरियां, अवगुण, दुर्गुण, विकार है उसको भी परख कर उसको भी स्वाहा करने के लिए उनका सहयोग करो, उसको भी स्वाहा कर दो इस रुद्र ज्ञान यज्ञ में। वो कैसे करना है, उनको भी बाबा का ज्ञान देना है। तभी तो इसको रुद्र ज्ञान बोला जाता है, क्योंकि पहले बाबा से हमें मिलता है और फिर हमसे औरों को मिलता है, तभी तो इसको रुद्र ज्ञान यज्ञ बोला जाता है। रुद्र मतलब आत्मा। तो दूसरों के भी कमियां, कमजोरियां, अवगुण, दुर्गुण परखनी है। देखना अलग बात है, परखना अलग बात है ना। वो अब हमें पता है, परखनी है और उस ज्वाला में भस्मीभूत करने के लिए उनका सहयोग देना है। अब ये कैसे देना है, ज्ञान देना है। वो कैसे देना है, मनसा वाचा कर्मणा, ज़रूरत अनुसार।
है ना, पकड़ पकड़ के उनको बताते नहीं रहना है, क्योंकि घोर कलयुग है। अच्छा भी हम बताने जाएंगे, इंटेंशन हमारा कितना भी अच्छा हो, पता नहीं दूसरी आत्मा उसको कैसे ले ले। सॉरी भी बोलने जाए हम तो दूसरी आत्मा ये भी बोल सकते कि अच्छा अभी समझ में आ गया, और ज़्यादा हमें गुस्सा भी आ सकता है ना। तभी तो बाबा बोलता है यहाँ पर तुम अच्छे कर्म करने के लिए जाओगे तो भी विकर्म हो सकता है वो। इसीलिए मनसा वाचा कर्मणा ज़रूरत अनुसार, किसी का अगर विकार देख लिया, किसी की कमी कमजोरी देख ली, परख ली, तो इमीडिएटली मनसा से भी हम सेवा कर सकते हैं, वाचा से कर सकते हैं और कर्मणा से भी कर सकते हैं। कर्मणा से तो हम कर ही रहे हैं, क्योंकि उनके सामने बाबा का जो ज्ञान है वो हम प्रत्यक्ष कर रहे हैं हमारे चाल चलन सूरत सीरत से, है ना। और मनसा से भी कर सकते हैं, वाचा से भी कर सकते हैं। तो ये जो दुनिया में पुरानी दुनिया स्वाहा करनी है, इसका मतलब आत्मा की पुरानी दुनिया स्वाहा करनी है। मतलब जो विकार है, कमी कमजोरियाँ है, हम उससे ही भरे हुए हैं, वो दुनिया पहले स्वाहा करनी है, मतलब विकारों को भस्मीभूत करना है। यह भावी कोई टाल नहीं सकता, क्योंकि ये योग से या भोग से ये होना ही है। अगर हम योग से करेंगे, मतलब बाबा का जो भी बाबा ने बताई हुई विधियाँ है उसको अच्छी तरह से समझकर फॉलो करके अगर हम उसको करेंगे तो हमें भोगना कम भोगनी पड़ेगी, क्योंकि हमारे सामने कार्मिक अकाउंट तो हमने जो भी बनाए हैं वो टल नहीं सकते, वो तो हमारे सामने आएंगे ही। हमने जो भी कार्मिक अकाउंट विकर्म जो किए हैं, निगेटिव कार्मिक अकाउंट है, उसके परिणाम दुख दर्द शांति भय चिंता वो हमारे सामने आएगा ही। अगर हम उससे प्रभावित होकर और ज़्यादा विकारों को यूज़ नहीं करेंगे तो फिर हम क्या कर रहे हैं, योग से हम उसको भोग रहे हैं, तो भोगना कम रहेगी। लेकिन अगर हम उसकी तरफ बाबा के ज्ञान को यूज़ नहीं कर रहे हैं, जो भी हमारे पिछले विकर्मों की वजह से दुख दर्द सामने आ रहा है उसके प्रभाव में आ रहे हैं, वापस विकारों को ही यूज़ कर रहे हैं, तो हम भोगना से हम वो भोग रहे हैं। तो या तो योग से या तो भोग से हमें भोगना, हमें पवित्र बनना ही है, हमें हमारी पुरानी दुनिया को नष्ट करना ही है। तभी बाबा बोलता है कि ये भावी कोई टाल नहीं सकता, योग से करो या भोग से करो, वो तुम्हें डिसाइड करना है। यह ऐसा अश्वमेध अविनाशी रुद्र यज्ञ है जिसमें सारी सामग्री स्वाहा होगी, फिर हम इस पतित दुनिया में नहीं आएंगे। मतलब पूरा पतितपना जो है वो पूरा निकल जाएगा, विकार सभी निकल जाएंगे, और फिर विकार जैसे निकलेंगे हम ओरिजिनलिटी में आएंगे, आत्मा पवित्र होगी, और फिर हम पुरानी दुनिया से निकल जाएंगे, पतित दुनिया से निकल जाएंगे। मतलब ही आत्मा जो है वो पतित दुनिया से निकल जाएंगी, विकारों को भस्मीभूत करेगी, संस्कार आ जाएंगे, दैवी गुण दैवी शक्तियाँ उसमें भर जाएंगे और वो सतयुग में आ जाएगी। इसे ईश्वर की भावी नहीं, ड्रामा की भावी कहेंगे, क्योंकि बाबा बोलता है कि ये मैं भी नहीं कर सकता, ड्रामा में जब मुझे आना लिखा है तब मैं आता हूँ, ड्रामा अनुसार होता है ना। तभी तो बाबा बोलता है ना कि तुम सिर्फ अपना काम करो, फल की अपेक्षा मत करो। अगर किसी को ज्ञान देना है, किसी को बाबा के आने का परिचय देना है, किसी को बाबा का परिचय देना है, किसी को लॉ ऑफ कर्मा, लॉ ऑफ टाइम, लॉ ऑफ नेचर का परिचय देना है, उसके बारे में बताना है, तुम बताने का काम करो। उसका फल क्या होगा, उसका फ़ायदा होगा कि नहीं होगा, कब होगा, कैसे होगा, अभी तक क्यों नहीं हो रहा है, ये सोचने की जिम्मेवारी तुम्हारी है ही नहीं, क्योंकि उस आत्मा के किस्मत में जब भी वो लिखा हुआ है तभी वो उसको समझ में आएगा। लॉ ऑफ टाइम है ना, जो समय उसके लिए मुकर्रर हुआ है उसके कर्मों के अनुसार उसी वक्त उसको वो रियलाइजेशन होगा, है ना। तभी बाबा बोलता है कि ये मेरे भी बस में नहीं है ना, ईश्वर के बस में भी नहीं है, क्योंकि पता नहीं कितने सालों से 70 80 85 90 सालों से बाबा यहाँ आकर हमें ये ज्ञान दे रहा है, लेकिन क्या अभी कितने लोगों ने लिया है। अब तभी तो बाबा बोलता है कि तुम कोटों में से कोई में से कोई हो, तो ये अगर मेरे हाथ में भी नहीं है, मैं तो भगवान हूँ, मैं तो ईश्वरों का ईश्वर हूँ, मैं देवों का देव हूँ, है ना। मैं तो मतलब तुम्हें पूरी तरह से पवित्र बनाने के लिए आया हूँ, इतना सब कुछ मैं कर सकता हूँ, ये इतना बड़ा मेरा पार्ट है, फिर भी ये मेरे हाथ में नहीं है कि मैं डिसाइड करूँगा कि ये आत्मा कब सतयुगी बनेगी, है ना। ये किसके हाथ में है, ये ड्रामा के हाथ में है। अब ड्रामा कौन लिखता है, हर एक आत्मा लिखती है। वो कैसे लिखती है, अपने संकल्पों से ही लिखती है ना। तो जब तक ये उसके पहले विक्रम जो है, वो जो सब कुछ वो उसने जो ड्रामा लिखा हुआ है उसमें जब तक ये नहीं आता है तब तक वो होगा नहीं। तभी तो बाबा बोलता है कि इसे ईश्वर की भावी नहीं, इसको ड्रामा की भावी कहेंगे। तभी बाबा बोलता है कि तुम अपना पार्ट प्ले करते रहो, ज्ञान देना है देते रहो, एक्शन से दो, वाचा से दो,
मनसा से दो, संकल्पों से दो, समय अनुसार अपना ज्ञान देने का पार्ट प्ले करते रहो। किसको कब रियलाइजेशन होगा वो ड्रामा की भावी है। धारणा के लिए मुख्य सार, पहली पॉइंट है, सुखधाम में जाने के लिए अपना दैवी स्वभाव बनाना है। ड्रामा के आदि मध्य अंत के राज को बुद्धि में रख हर्षित रहना है। सबको यही राज समझाना है। सुखधाम मतलब ही सतयुग में जाना है ना, तो सुखधाम में जाने के लिए अपना दैवी स्वभाव बनाना है। क्यों? क्योंकि जब तक हम अपना दैवी स्वभाव नहीं बनाएंगे तब तक हम सकर्म नहीं होते हैं। दैवी स्वभाव नहीं बनाएंगे तो सकर्म नहीं होंगे, सकर्म नहीं होंगे तो सामने सुख, समाधान, शांति है ना, ये सब कुछ नहीं आएगा। और इसको ही सुखधाम बोला जाता है। सुखधाम में क्या है? सुखधाम में सिर्फ सुख शांति ही है। बाबा वही देने के लिए आया है ना, सुख देने के लिए, शांति देने के लिए, मतलब वो कैसे देनी है, कैसे अपने भाग्य में लिखनी है, ये बाबा बताने के लिए आया है। तो जब हम सतयुगी बन जाएंगे, सुखधाम में आएंगे, तभी हम उस सुख और शांति को उपभोगेंगे। तभी बाबा बोलता है कि सुखधाम में जाने के लिए अपना दैवी स्वभाव बनाना है। ये सुख हमारे सामने कब आएगा? जब हम दूसरों को सुख देंगे। हम दूसरों को सुख कब देंगे? जब हम विकारों से मुक्त हो जाएंगे। विकारों से कब मुक्त हो जाएंगे? जब हम बाबा के साथ रहेंगे, बाबा के पास रहेंगे, मुरली की पढ़ाई करेंगे। बाबा जो हमें पढ़ा रहा है उसकी पढ़ाई करेंगे, विकारों को भस्मीभूत करेंगे, है ना। जो भी है 10 विकार जो है वो भी, और उसके बच्चे भी, कि झूठ बोलना, पीठ पीछे करना, ये करना, वो करना। अब हम सबको पता है कि कमियां, कमजोरियां, विकार कौन कौन से होते हैं, हम सबको पता है। वो जब तक हम ख़त्म नहीं करते हैं, है ना, जब तक हम दैवी गुण, दैवी शक्तियों को ही यूज़ नहीं करते हैं, जब तक दैवी गुण, दैवी शक्तियाँ हमारा नेचुरल नेचर नहीं बन जाता है, हमारे ओरिजिनल संस्कार पे जब तक हम नहीं आते हैं, तब तक हम सकर्म नहीं करेंगे। जब तक सकर्म नहीं करेंगे तब तक सुखधाम में नहीं आएंगे, है ना। इसीलिए सुखधाम में जाने के लिए इन विकारों को हमें छोड़ देना है, पुरानी दुनिया को छोड़ देना है, मरजीवा बनना है, मन मनाभव स्थिति में रहना है, आत्मिक स्थिति में रहना है, ज्ञान को प्रत्यक्ष करना है। तो ड्रामा के आदि मध्य अंत के राज को बुद्धि में रख हर्षित रहना है। अब ड्रामा का आदि मध्य अंत, इसके राज को जानना है। इसका मतलब अच्छी तरह से कर्मा के लॉ ऑफ कर्मा को जानना है। अभी हमारे सामने जो कुछ भी आ रहा है वो हमारे पिछले कर्मों के परिणाम है। अब अगर हमें ये अच्छा नहीं लग रहा है, हमें ये दुख दर्द दे रहा है, हमें ये भय और चिंता और अशांति दे रहा है, तो मेरी जो कर्म है उसको चेंज करना है। मैं जब मेरे कर्मों को चेंज करूँगी तब ये मेरे सामने जो किस्मत बनकर जो दुख दर्द आ जाता है वो बंद हो जाएगा, वो चेंज हो जाएगा। कर्मों को चेंज करेंगे तो किस्मत को चेंज करेंगे। और कर्म मतलब क्या है? एक एक संकल्प हमारा कर्म है। हम क्या सोचते हैं कि हम जो दान देते हैं, हम जो अच्छी बात बताते हैं, हम जो पकड़ पकड़ के सबको बाबा के ज्ञान के बारे में समझाते हैं, वो कर्म है? नहीं, वो तो टाइनी पार्ट ऑफ कर्मा है। वो तो इतना सा छोटा सा पार्ट ऑफ कर्मा है। सच में कर्मा है। असलियत में कर्म मतलब हमारा एक एक संकल्प, है ना। वो संकल्प जो है वही हमारे सामने प्रत्यक्ष हो जाता है। तभी तो बाबा बोलता है ना कि मन पर और बुद्धि पर ध्यान दो। तभी तो बाबा बोलता है संकल्पों पर ध्यान दो। तुम क्या सोच रहे हैं, ये सोच समझ कर सोचो, है ना। तो संकल्प ही कर्म है। कर्मों का बेस जो है वो संकल्प है। और ये हमारा इंटेंशन जो है, जिसको बाबा वृत्ति बोलता है, तो हमारे संकल्पों के पीछे की वृत्ति जो है, हमारे संकल्पों के पीछे का इंटेंशन जो है, वो डिसाइड करता है कि हमारा जो कर्म है, संकल्प जो है, वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है ना। ये जैसे इसका बेस्ट एग्जांपल बाबा बोलता है दान और सेवा। इसका डिफरेंस जो है वो इसका बेस्ट एग्जांपल है कि हम देते हैं, है ना। कितने सारे हमारे फेस्टिवल्स होते हैं, कितने सारे ऐसे कुछ दिन होते हैं जब हम वो हल्दी कुमकुम करते हैं या फिर दान देते हैं, है ना। या फिर अगर कुछ किसी ने हमें कुछ कहा, क्या किया, तो जो भक्ति मार्ग में, जब तक हम भक्ति मार्ग में है, हम दान देते रहते हैं। अब हम दान देते हैं मतलब क्या है? ये पूरा हमारा स्वार्थ होता है कि मेरा ये अच्छा हो जाएगा, इसीलिए मैं इसको ये दान दे रहा हूँ। मेरा अपना जो है उसका ये अच्छा हो जाएगा, तो इसके लिए मैं इसको ये दान दे रहा हूँ, है ना। तो हम डिसाइड करते हैं कि मुझे क्या देना है, हम डिसाइड करते हैं कि किसको देना है, हम डिसाइड करते हैं कि कब देना है, हम डिसाइड करते हैं कि क्यों देना है।
तो ये पूरा सेल्फ सेंटर्ड है, पूरा स्वार्थ है कि मेरे बच्चे का भला हो जाएगा, इसके लिए मैं इसको ये दे रही हूँ। गाय को खिला रही हूँ, कभी कबूतर को खिला रही हूँ, किसी ब्राह्मण को खिला रही हूँ, और किसी स्त्री को खिला रही हूँ, या कुछ कपड़े दे रही हूँ, है ना। मेरे युगल का अच्छा हो जाए इसीलिए मैं ये कर रही हूँ, मुझे अच्छी नौकरी लग जाए इसीलिए मैं ये कर रही हूँ। यहाँ तक कि हम भगवान को जो याद करते हैं उसके पीछे भी हमारा कोई स्वार्थ होता है ना। तभी तो ये होता है कि जो कुछ भी हम दान कर रहे हैं वो अपेक्षा से कर रहे हैं, किसी कुछ ना कुछ अपेक्षा उसके पीछे है, और अपेक्षा मतलब कामना सबसे बड़ा विकार है। तभी तो उसका फ़ायदा नहीं होता, तभी तो चढ़ती कला में हम नहीं आते हैं। इतना दान पुण्य करके भी आत्मा चढ़ती कला में नहीं आती है ना, वो उतरती कला में ही आती जाती है। लेकिन सेवा अगर हम करते हैं तो क्या होता है, सेवा मतलब वो होता है कि हमारे सामने जो कोई भी आया है उसको जिस चीज़ की ज़रूरत है वो अगर हमारे पास है, जितना भी हमारे पास है, हम उसको हेल्प करने के लिए, सेवा करने के लिए हम उसको दे देते हैं, है ना। इसको सेवा बोला जाता है, क्योंकि उस वक्त हमारे कोई वो सेवा करने के पीछे या वो देने के लिए, हेल्प करने के पीछे अपेक्षा कुछ भी नहीं होती है। बस वो सामने है आत्मा, उसको किसी चीज़ की ज़रूरत है, फिर वो मनसा हो, वाचा हो, कर्मणा हो, वो सेवा है ना। तभी तो अगर हम सेवा करेंगे तो फिर हमारा भविष्य जो है वो अच्छा रहेगा। हम कोई विकार को यूज़ नहीं कर रहे, हम कोई अपेक्षा से कोई काम नहीं कर रहे। तभी तो बोला जाता है ना कि ड्रामा के आदि मध्य अंत के राज को बुद्धि में रख हर्षित रहना है। अभी जो मेरे सामने दुख दर्द आया हुआ है वो मेरे पिछले कर्मों के परिणाम है। तो पास्ट भी जान लिया, प्रेजेंट भी जान लिया। अब फ्यूचर में अगर मुझे ये दुख दर्द नहीं चाहिए तो अभी प्रेजेंट में मुझे सुख देना पड़ेगा, तभी फ्यूचर में मुझे सुख मिलेगा, है ना। यहाँ पर अभी मुझे सेवा करनी पड़ेगी, प्रेजेंट में मुझे सेवा करनी पड़ेगी, तभी फ्यूचर में जाके, मतलब उसको भी नहीं सोचना है, उसको भी नहीं सोचना है। बस सरलता से, बिल्कुल ओरिजिनल स्थिति में रहकर, बिल्कुल मन मनाभव स्थिति में, आत्मिक स्थिति में, इस स्थिति में रहकर हमें जो कुछ भी सामने आ रहा है उसको एक्सेप्ट करके अपना जो है, अपना 100% उसमें देना है। ये भी नहीं सोचना है कि हाँ मेरा भविष्य अच्छा हो जाएगा इसीलिए मैं कर रही, वो भी अपेक्षा से हम कर रहे हैं, वो भी फिर सेवा पूरी तरह से सेवा नहीं रहेगी, है ना। इसीलिए बाबा बोलता है कि ड्रामा के आदि मध्य अंत के राज को बुद्धि में रख हर्षित रहना है। आज जो कुछ भी मैं मनसा वाचा कर्मणा, जो कुछ भी आज मैं कर रही हूँ उसके परिणाम भविष्य में क्या होंगे, इसके राज को बुद्धि में जानना है। इसीलिए तो हमें त्रिकालदर्शी बताया गया है ना, हमें त्रिकालदर्शी बाबा बोलता है, त्रिनेत्री बोलता है। जब तक हम त्रिनेत्री नहीं होंगे तब तक हम त्रिकालदर्शी नहीं हो सकते। त्रिनेत्री मतलब ये आत्मा की आँख जो है, आत्मा को जब तक हम ओपन नहीं करते, आत्मा की आँख को जब हम ओपन नहीं करते तब तक हम त्रिकालदर्शी नहीं बन सकते। तो आज जो कुछ भी मैं संकल्प तक करूँगी उसका भी परिणाम क्या होगा, ये सोच के मुझे संकल्प करना है। एक सोच भी मेरी ऐसी है जो मेरी किस्मत बनाती है। तो इस ड्रामा की भावी को, इस राज को, आदि मध्य अंत के राज को जान कर ही बाबा बोलता है तुम हमेशा बुद्धि में वो रख हर्षित रहो कि जो कुछ भी पीछे किया था उसका परिणाम सामने आ गया है। मैं बहुत ज़्यादा खुश नहीं हूँ इस परिणाम से, लेकिन अब मुझे पता है कि आगे कल से जो या फिर भविष्य में जो आएगा वो कैसे, वो अच्छा होने के लिए मुझे क्या करना चाहिए वो बाबा ने बता दिया है। तो वो जानकर समझकर हर्षित रहो, और ड्रामा के आदि मध्य अंत के राज को बुद्धि में रख हर्षित रहना है, और सबको यही राज समझाना है। अब ये समझाना कैसे है, मनसा वाचा कर्मणा, चाल चलन सूरत सीरत स्वभाव संस्कार, है ना, इससे हमें प्रत्यक्ष करना है। दूसरी पॉइंट है, स्वराज्य लेने के लिए इस बेहद यज्ञ में जीते जी अपना तन मन धन स्वाहा करना है। सब कुछ नई दुनिया के लिए ट्रांसफ़र कर लेना है। अब स्वराज्य लेने के लिए इस बेहद यज्ञ में जीते जी अपना तन मन धन स्वाहा करना है। अब इसको आत्मा के लिए कैसे लेंगे, क्योंकि तन बोलते हैं, मन बोलते हैं, धन बोलते हैं, तो धन तो कौन सा याद आता है, भौतिक में जो है। तन तो इस बॉडी की हमें याद आती है। तो इसको अगर आत्मा के लिए लेना है तो तन तो बॉडी पक्का है, क्योंकि आत्मा का तन वही है ना। तो आत्मा के तन को, मतलब इस बॉडी को भी स्वाहा करना है। इसका मतलब क्या करना है, सेवा में लगाना है ना। इस बॉडी को ना बहुत ज़्यादा पैम्पर करना है, ना बहुत ज़्यादा इग्नोर करना है। तभी तो हम शरीर की माफ़ी मांगते हैं ना, शरीर को हम कभी माफ़ नहीं करते हैं।
क्योंकि ये तो 5 तत्वों का बनाया हुआ, इस कुदरत ने उनमें से थोड़ा 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 पार्ट निकाल के हमारे लिए शरीर बनाया हुआ है, हम आत्माओं को कर्म में आने के लिए, है ना। तो इनके तो हमारे ऊपर उपकार ही होते हैं, हम कभी इनकी हेल्प नहीं करते, हम इनको कभी इनके ऊपर उपकार नहीं करते, तभी तो हम शरीर की कभी माफ़ी नहीं मांगते हैं, शरीर को माफ़ नहीं करते हैं, शरीर की माफ़ी मांगते हैं कि जो भी मुझसे गलती हुई है ना, मुझे माफ़ कर दो, मैं समझ गई हूँ। और ये कैसे वो पता चलता है गलती हुई है, क्योंकि शरीर के ऊपर कुछ ना कुछ आते रहता है ना, आज ये हो गया, वो कल ये हो गया, ये ऑपरेशन है, वो है, ये तकलीफ़ है, वो है, शरीर की तकलीफ़ होती है, उससे पता चल जाता है कि ये क्यों हुआ है ना। तो तन को भी स्वाहा करना है, स्वाहा करना है मतलब मैं और मेरेपन से बाहर निकलना है, देह भान से बाहर निकलना है। एक तन से अगर जब हम अपने आप को बाहर निकालते हैं, मतलब वृत्ति से, मन से अगर हम बाहर निकालते हैं, इस तन का जो मोह जो है उसमें से अगर हम बाहर निकलते हैं, तो क्या होता है, देह भान से बाहर निकल के आते हैं, है ना। क्योंकि ये तन है, तभी तो मैं लड़की हूँ, लड़का हूँ, आदमी हूँ, औरत हूँ, माँ हूँ, बाप हूँ, बेटा हूँ, बेटी हूँ, फ्रेंड हूँ, शत्रु हूँ, है ना। ये तभी तो ये याद रहता है। तभी बाबा बोलता है कि शरीर को स्वाहा कर दो, शरीर को भूल जाओ, मैं आत्मा हूँ, जो भी मेरे सामने है। तो जब हम अपने शरीर को भूल जाएंगे, मैं ये हूँ, फलाना हूँ, ढमका हूँ, जो रोल मैं प्ले कर रहा हूँ, इस शरीर की भान की वजह से वो रोल की याद रहती है। तो शरीर को भूल जाएंगे तो मैं आत्मा हूँ। जब हम अपने शरीर को भूल जाएंगे तभी हमारे लिए आसान होगा, दूसरों के शरीर को भी भूल जाएंगे, फिर दूसरों को भी देह भान की दृष्टि से नहीं देखेंगे, फिर दूसरों को भी आत्मा समझेंगे। मैं आत्मा हूँ, सामने वाली आत्मा है ना। मैं माँ हूँ, सामने मेरा बेटा है, इसमें से निकलेंगे। मैं माँ हूँ, सामने मेरी मैं पति या पत्नी हूँ, सामने मेरी पति या पत्नी है, भूल जाएंगे। मैं कोई एक इंसान हूँ और सामने मेरा शत्रु है, हम भूल जाएंगे, है ना। तो मैं और मेरेपन से बाहर निकलेंगे, लोभ से और मोह से हम बाहर निकलेंगे, है ना। तभी तो बाबा बोलता है तन को स्वाहा कर दो। इसका मतलब ये जो अभी ऊपर बाबा ने बोला ना, पुरानी दुनिया को स्वाहा करना है, तो तन का ख्याल जो है, तन की जो एक रियलाइजेशन है, तन का भान जो है, देह का भान जो है, वो कहाँ पर है, आत्मा में है ना। तो इसको भूल जाना है, इसको स्वाहा करना है। मन को भी स्वाहा करना है। अब मन को स्वाहा करना है मतलब बाबा पर सरेंडर कर देना है कि बाबा ये संकल्प मुझे आ रहा है, अब तुम देख लो कि इसको प्रत्यक्ष में लाना है, मुझे लाना है, नहीं लाना है, तुम जैसे बताओगे वैसे मैं करूँगी। तो संकल्पों को भी बाबा पर, क्योंकि मन है, संकल्प आएंगे, है ना। हमेशा हम ये 24/7 हम ये नहीं कि हाँ बाबा जो है, बाबा ही हमारे लिए सोचेगा ज़रूर, लेकिन हमारे मन में भी संकल्प बिल्कुल आएंगे, पक्का आएंगे। लेकिन उन संकल्पों को बाबा को बता देना है कि बाबा मैं ऐसा ऐसा मुझे लग रहा है, अब तुम देख लो कि इसका क्या करना है ना। इसको प्रत्यक्ष में लाना है, नहीं लाना है, मुझे बता दो, कैसे लाना है बता दो, मुझसे करा लो, है ना। मुझे बता दो, वैसे वैसे मुझसे करा लो, मैंने तो तुम्हें अपने आप को तुम पर सरेंडर कर दिया है ना। तो तन स्वाहा हो गया, मन स्वाहा हो गया, धन को भी स्वाहा करना है। अब ये कौन सा धन है, आत्मा का धन, मतलब ये आत्मा में जो संस्कार है ना, उसको भी स्वाहा करना है। अब पुराने संस्कार जो है उनको स्वाहा करना है। अब नए संस्कार जो आए हैं, बाबा ने बताने के बाद, बाबा के बताने से जो नए संस्कार आए हैं उसको भी स्वाहा करना है, मतलब सेवा में लगाना है ना। अब अगर हमें अच्छा कुछ संस्कार हमें सबको मिले हैं ना, पुराने संस्कार, कितने ही सारे पुराने संस्कार हमने स्वाहा कर दिए, है ना, तो उसको तो स्वाहा कर दिया, लेकिन जो अच्छे संस्कार आए हैं उसको भी सेवा में लगाना है। तभी तो बाबा बोलता है जीते जी अपना तन मन धन स्वाहा करना है, सब कुछ नई दुनिया के लिए ट्रांसफ़र कर देना है। क्योंकि ये जो नए संस्कार जो आए हैं, पुराने संस्कारों को स्वाहा कर दिया, भस्मीभूत कर दिया, छोड़ दिया, लेकिन नए संस्कार जो आए हैं उनको भी जब तक हम सेवा में नहीं लगाएंगे तब तक वो हमारा नेचुरल नेचर नहीं बनेगा। हमें वो जो सतयुग में हम जो आने वाले हैं उस वक्त हम जो व्यवहार करेंगे वो यहाँ से ही शुरू करना है, क्योंकि आत्मा में वो अंदर तक डीपली रूटेड होना चाहिए, अंदर तक जाना चाहिए, तो वो नेचुरल नेचर बनना चाहिए। सत्य पर चलना है मतलब सत्य पर ही चलना है, झूठ नहीं बोलना है मतलब झूठ बोलना ही नहीं है, ये अभी हमें करना है ना। अभी वो अगर नेचुरल नेचर बन जाएगा तभी तो वो सुखधाम में जब हम आएंगे, सतयुग में जब हम आएंगे, तभी तो वो नेचुरल नेचर रहेगा, है ना। अगर थोड़ा सा भी अंश मात्र है तो हम सतयुगी बन सकते हैं क्या हम सतयुगी बन गए? नहीं, सतयुग में नहीं आएंगे, है ना। तो जो कुछ भी है वो यहीं पर हमें
सेवा में लगाना है तो वो हमारा नेचुरल नेचर बन जाएगा। तभी बाबा बोलता है कि सब कुछ नई दुनिया के लिए ट्रांसफ़र कर देना है। वरदान है, अपने मस्तक द्वारा तीसरे नेत्र का साक्षात्कार कराने वाले सच्चे योगी भव। अपने मस्तक द्वारा तीसरे नेत्र का साक्षात्कार कराने वाले सच्चे योगी भव। यादगार में योगी के मस्तक पर तीसरा नेत्र दिखाते हैं। आप सच्चे योगी बच्चे भी अपने मस्तक द्वारा तीसरे नेत्र का साक्षात्कार कराने के लिए सदा बुद्धि द्वारा एक बाप के संग में रहो। एक बाप दूसरे हम, तीसरा न कोई। जब ऐसी स्थिति होगी तब तीसरे नेत्र का साक्षात्कार होगा। अगर बुद्धि में कोई तीसरा आ गया तो फिर तीसरा नेत्र बंद हो जाएगा। इसीलिए सदैव तीसरा नेत्र खुला रहे, इसके लिए याद रखना कि तीसरा ना कोई। कितना ब्यूटीफुल वरदान बाबा ने दे दिया है। अब इस विधि को जो प्रत्यक्ष करेगा उसके लिए वो वरदान सिद्ध हो जाएगा, है ना। तो अभी बाबा बोल रहा है कि तू तीसरा नेत्र दिखाना, तीसरा नेत्र जो है उसका साक्षात्कार कराना है। तो यादगार में योगी के मस्तक पर तीसरा नेत्र दिखाते हैं। आप सच्चे योगी बच्चे भी अपने मस्तक द्वारा तीसरे नेत्र का साक्षात्कार कराने के लिए, अब ये साक्षात्कार कराने के लिए विधि कौन सी है वो बाबा बता रहा है कि ये तीसरे नेत्र का साक्षात्कार कराने के लिए सदा बुद्धि द्वारा एक बाप के संग में रहो, है ना। सामने कौन आया? देवी देवताओं की मूर्ति आई। अब ये देवी देवताओं की मूर्ति किसकी है? हमारी ही है ना। तो ये देवी देवताओं को जब भी हम किसी भी मंदिर में जाते हैं, हम अगर देवी को देवता को देखते हैं तो हमें इमीडिएटली समझ में आ रहा है, अगर ओरिजिनल मूर्ति है तो। आजकल तो ऊपर से पता नहीं आंखें लगाते हैं, पता नहीं सब कुछ पूरा भक्ति मार्ग में तो इतना मतलब ये करके रखा है ना, वो देवी देवताओं की मूर्तियाँ भी ओरिजिनल नहीं रखते हैं। उसके ऊपर भी पता नहीं सोना चांदी हीरा पता नहीं पूरा अंधविश्वास और पूरा उस पर चढ़ाते रहते, उसको भी पूरा विकारी बना दिया है ना। लेकिन अगर ओरिजिनल मूर्ति जो होती है, ओरिजिनल पत्थर की मूर्ति अगर होती है, उसको अगर कभी देखने का चांस मिले, क्योंकि अब तो वो भी चांस नहीं मिलता है, सबके ऊपर वो आर्टिफिशियल आँखें सोने की चांदी की हीरे की मोती की और ये सब कुछ लगा के रखा गया है ना। तो अगर ओरिजिनल अगर देवता की मूर्ति देवी की मूर्ति देखने को मिले तो समझ में आ जाता है कि वो मुझे देवी देख रही है, लेकिन फिर भी वो मुझे नहीं देख रही है। बिल्कुल हल्की सी स्माइल है, इतनी पवित्र, इतनी शांत, इतना सुख और समाधान देने वाली, है ना। उसकी आँखों को देख के और उसको वो जो हल्का सा स्माइल होता है, बस ऐसा हो जाता है कि हम शांत हो जाते हैं। अगर हम उसकी आँखों को देखेंगे ना तो समझ में आ जाता है कि ये देख तो मुझे रही है लेकिन फिर भी मुझे नहीं देख रही है। वो जो है ना, वो बाबा का कहना है कि हम सामने वाले को देख तो रहे हैं लेकिन अंदर से मन बुद्धि है बाबा के पास। और वो समझ में आ जाता है ना, कि किसी में ये सच में होता है कि समझ में आ जाता है कि ये देख तो हमें रहे हैं लेकिन अंदर से वो एक अलग तरह की पवित्रता, सुख और शांति दिखाई देती है चेहरे पर। वही बाबा बोलता है कि अगर ये तीसरे नेत्र का साक्षात्कार कराना है तो सदा बुद्धि द्वारा एक बाप के संग में रहो। इसको ही बाबा और क्या क्या वर्ड्स बोलता है? आत्मिक स्थिति, मन मनाभव स्थिति, साक्षी दृष्टा और क्या है बाबा के साथ कनेक्टेड, कितने ही सारे वर्ड्स बाबा यूज़ करता है। तो ऐसे रहना है। और बाबा बोलता है एक बाप दूसरे हम, तीसरा ना कोई। अब सबसे पहले तो ये ऊपर जो बाबा ने मुरली में बताया हुआ है, तो तीसरा तो सबसे पहले कौन होना चाहिए? ये हमारा देह। पहले सबसे पहले तो देह को ही भूलना है, देह को ही बीच में नहीं लाना है। हमारे देह को हम नहीं बीच में लाएंगे तो किसी भी देहधारी को हम बीच में लाएंगे ही नहीं, है ना। तो एक बाप दूसरे हम, तीसरा ना कोई। जब ऐसी स्थिति होगी तब तीसरे नेत्र का साक्षात्कार होगा। क्यों? क्योंकि फिर तो जो कुछ भी हो रहा है वो बाबा करा रहा है। सच्ची रीति में वो करण करावनहार की स्थिति हो जाएगी, है ना, कि बाबा करा रहा है, करावनहार बाबा है, करा हमसे रहा है ना। ये स्थिति हो जाएगी कि अगर किसी के साथ हम बात भी करें, अचानक से भी अगर कोई हमारे सामने आ जाता है, हम कहीं जा रहे हैं अचानक से भी आ जाता है, इतना वो हमारा नेचुरल नेचर बन जाना चाहिए कि इमीडिएटली पहले बाबा किया कि बाबा कोई आया है ना। फिर बाबा जो भी कराना है वो करा लेता है। इतनी हमारी स्थिति होनी चाहिए। तभी बाबा बोलता है कि एक बाप दूसरे हम, तीसरा न कोई। तो ये नेचुरल नेचर बनने के लिए, और वैसे अगर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है। बाबा भी सिर्फ क्या बोलता है, फ़ोन किसी का बज गया, पहले बाबा को याद करो।
अगर सामने कोई मन में भी अगर किसी की याद आ गई, पहले उसकी माफ़ी मांग लो, माफ़ कर दो, बाबा को याद करो। अगर कोई पर्सनली प्रत्यक्ष सामने अगर कोई आ जाता है, फिर वो कोई हो, अब हम इसमें क्या होता है, और भी एक बात होती है, वो जो कोई को हम देखते हैं ना, तो वो हमारे फैमिली मेम्बर्स के अलावा के जो कोई है उनको हम याद करते हैं, उनके प्रति हम ये मतलब ये हम यूज़ करते हैं। नहीं, कोई मतलब हमारे फैमिली मेम्बर्स के सहित कोई, अगर बेटा भी सामने आ जाता है, सबसे पहले बाबा को याद। अगर युगल सामने आ जाते हैं, सबसे पहले बाबा को याद। माँ सामने आ जाती है, सबसे पहले बाबा को याद। फैमिली से शुरू हो जाना चाहिए, तभी तो बाबा बोलता है कि चैरिटी बिगिंस एट होम, हमारे घर से ही ये शुरू हो जाना चाहिए, है ना। तभी बाबा बोलता है, तभी ये हमारा होगा, ये स्थिति हमारी बनेगी कि तीसरे नेत्र से साक्षात्कार होना शुरू हो जाएगा। रादर हमारे फैमिली मेम्बर्स है, वही हमें इसमें मार्ग दिखाएंगे, वही हमें इसमें ना नेचुरल नेचर बनाने के लिए वही हमें हेल्प करेंगे। फैमिली से ही शुरू करना है, अच्छी प्रैक्टिस हो जाती है ना। तो अगर बुद्धि में कोई तीसरा आ गया तो फिर तीसरा नेत्र बंद हो जाएगा, क्योंकि ये तीसरा मतलब देह आ गया ना, देहभान आ गया, देहभान आ गया तो देह के संबंध का बंधन आ ही जाता है। तो अगर बुद्धि में कोई तीसरा आ गया तो फिर तीसरा नेत्र बंद हो जाएगा। इसीलिए सदैव तीसरा नेत्र खुला रहे, इसके लिए याद रखना कि तीसरा न कोई। तीसरा नेत्र खुला रखना मतलब आत्मिक स्थिति में रहना, मन मनाभव स्थिति में रहना। स्लोगन है, प्रश्नचित्त बनना अर्थात परेशान होना और परेशान करना, है ना। रोज़ के रोज़ कुछ ना कुछ तो इसका हमें अनुभव होता ही है कि हम प्रश्नचित्त बन ही जाते हैं। अब प्रश्नचित्त बनना है, इसका मतलब बाबा बहुत गहरी बात बताता है। प्रश्नचित्त मतलब चित्त में प्रश्नों की प्रश्नावली ज़रूर है, कहीं ना कहीं पर चित्त में है, सबकॉन्शियस माइंड में है, ऑटोमेटिकली बाहर आ जाएगी, क्योंकि वही नेचुरल नेचर बन गया है, वही संस्कार है। तो चित्त में अगर प्रश्न है तो पक्का हम प्रश्नचित्त है। मतलब कुछ भी अगर सामने आ जाता है और ऑटोमेटिकली अगर ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, ऐसे कैसे हुआ, वैसे क्यों नहीं हुआ, ये अगर क्यों का क्यों अगर आना शुरू हो जाता है, इमीडिएटली स्पॉन्टेनियसली आना शुरू हो जाता है, इसका मतलब हमारे चित्त में अभी भी हम क्यों में ही फंसे हुए हैं। तो प्रश्न चित्त बनना अर्थात परेशान होना। तो परेशान हो ही जाते हैं, क्योंकि हम ना त्रिकालदर्शी बन रहे, ना हम त्रिनेत्री बन रहे, ना हम मन मनाभव स्थिति में है, ना हम आत्मिक स्थिति में है ना। क्यों? क्योंकि हम सामने जो कुछ भी आ रहा है उसको तीनों कालों के इसमें मतलब पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, ये जो आदि मध्य अंत, इसके एंगल से देख नहीं रहे हैं। तभी तो क्या, क्यों, कैसे, कब, कहाँ ये आ रहा है ना। कि ऐसे कैसे हो गया, क्यों हो गया, ये आ रहा है। अगर हम आदि मध्य अंत के भान में रहेंगे तो इमीडिएटली ज्ञान की क्लैरिटी हो जाएगी कि मेरे पिछले कर्मों की वजह से ये आ गया है, अब इसको आना ही था, ये आने ही वाला है। इमीडिएटली मन मनाभव, इमीडिएटली बाबा के पास, है ना। तभी तो बाबा बोलता है कि प्रश्नचित्त बनना अर्थात परेशान होना और परेशान करना। ये भी हम सभी अनुभव करते हैं, अभी तक अनुभव करते हैं कि हम परेशान होते हैं, दूसरों को परेशान करते हैं। लेकिन फिर भी इसके ऊपर बाबा ने ये भी बोला है कि ये अंत तक चलेगा, अंत तक हलचल में थोड़ा थोड़ा क्यों नहीं आते रहेंगे, अंत तक अप एंड डाउन होता रहेगा, है ना। लेकिन फिर भी अवेयर रहना है, होता रहेगा होता रहेगा होता रहेगा, इसीलिए इसको इग्नोर नहीं करना है, इसके ऊपर काम करते रहना है कि आज अगर जिसके बारे में मैं परेशान हो गई हूँ, अगर प्रश्नचित्त बन गई हूँ, तो वही उसी बात के लिए आगे मुझे प्रश्नचित्त नहीं रहना है, रादर वो सब तरफ अप्लाई करना है, प्रश्नचित्त से बाहर निकलना है। क्या, क्यों, कैसे से बाहर निकलना है, सोल्यूशन को ढूंढना है। जब तक हम प्रॉब्लम के ऊपर फोकस कर रहे हैं, सोल्यूशन के ऊपर फोकस नहीं कर सकते। या तो हम प्रॉब्लम के ऊपर फोकस करेंगे या तो सोल्यूशन के ऊपर फोकस करेंगे। प्रॉब्लम को एक बार देख लिया, प्रॉब्लम को एक बार समझ लिया, प्रॉब्लम को एक बार परख लिया, इमीडिएटली शिफ्ट द फोकस टू द सोल्यूशन, है ना। इमीडिएटली हमें फोकस सोल्यूशन पर फोकस करना है। इसका ही मतलब किस पर फोकस करना है, हमारे लिए सोल्यूशन क्या है, सिर्फ एक बाबा, सिवाय बाबा के तो कोई सोल्यूशन है ही नहीं। तो फोकस इमीडिएटली बाबा पर करना है कि बाबा ये प्रॉब्लम आ गई है, अब तू बता दे क्या करना है। फोकस बाबा पर रहेगा तो बाबा फिर बता देता है कि इसका सोल्यूशन क्या है ना। तभी बाबा बोलता है कि प्रश्नचित्त बनना अर्थात परेशान होना और परेशान करना। अव्यक्त इशारे, जो जैसे कर्म करता है वैसा उनका नाम भी पड़ता है। कर्म यदि श्रेष्ठ है तो नाम पड़ेगा श्रेष्ठ मणि। श्रेष्ठ मणि बनने के लिए मन, वाणी, कर्म में सरलता
और सहनशीलता, यह दोनों गुण आवश्यक है। अगर सरलता है, सहनशीलता नहीं तो भी श्रेष्ठ नहीं, इसीलिए सरलता और सहनशीलता दोनों साथ साथ चाहिए। बाबा जो कुछ भी बोलता है इसमें कितना डीप मीनिंग होता है। अब यहाँ पर 3 वर्ड्स देखो। एक तो बाबा मणि बोल रहा है, श्रेष्ठ मणि। मणि मतलब आत्मा, है ना। बाबा मणि आत्मा को बोलता है क्योंकि मणि है वो। यहाँ पर हमारे इसमें फोरहेड में जो है वहाँ मणि है, तो श्रेष्ठ मणि मतलब श्रेष्ठ आत्मा। कितने ब्यूटीफुल वर्ड्स और कितने मीनिंगफुल वर्ड्स यूज़ करता है। तो श्रेष्ठ मणि बनने के लिए मन वाणी कर्म में सरलता और सहनशीलता, यह दोनों गुण आवश्यक है। मतलब जाते जाते बाबा ने आत्मा के लिए ही वापस बोला है कि जो जैसे कर्म करता है वैसे उनका नाम पड़ता है। श्रेष्ठ कर्म यदि करेगा तो नाम पड़ेगा श्रेष्ठ मणि, मतलब श्रेष्ठ आत्मा, यही नाम पड़ेगा, है ना। तो श्रेष्ठ मणि बनने के लिए मन वाणी कर्म में सरलता और सहनशीलता दोनों गुण आवश्यक है। अब एक वर्ड हो गया मणि, दूसरा हो गया सरलता, तीसरा हो गया सहनशीलता। अब सरलता मतलब क्या है कि कोई भी विकार, किसी भी हर एक विकार से मुक्त, विकार, कमियां, कमजोरियां, अवगुण, दुर्गुण, इससे मुक्त, है ना। कोई भी अपेक्षा नहीं, कुछ भी नहीं, ना ईर्ष्या, ना मत्सर, ना द्वेष, ना अपेक्षा, ना अहंकार, ना आलस, कुछ भी नहीं, है ना। वो सरल है कि सामने जो कुछ भी व्यक्ति, आत्मा, परिस्थिति जो कुछ भी आ रहा है बिल्कुल सरलता से देखना है, ना आदि मध्य अंत के भान से देखना है ना। लेकिन एट द सेम टाइम आदि बैलेंस भी बाबा बताता है। आदि मध्य अंत का भान रखना है, इसका मतलब ये भी नहीं कि पहले इसने मेरे साथ क्या किया था, अब तो मैं इसके साथ ये क्यों नहीं करूँ, अब तो मैं इसके साथ ऐसे ही करूँगी, ये भी नहीं। पहले इसने ऐसे किया था, इसका मतलब ये इसका ऐसा संस्कार है, तो अब मुझे क्या करना है, उस संस्कार के प्रभाव में नहीं आना है। अब मुझे पहले अपने में शक्तियाँ लेकर उसको भी शक्तियाँ देनी है, ताकि वो वाला संस्कार ये मेरे सामने यूज़ ना करे। ऐसे करते करते वो संस्कार को यूज़ करना ही भूल जाएगा, है ना। तो इस भान में भी रहना है। तो ये सरलता हो गई। और सहनशीलता, यहाँ पर भी बाबा और एक याद दिलाता है कि सहनशीलता और सहन शक्ति, इसमें फ़र्क है ना। हम सहन शक्ति भी बोलते हैं, सहनशीलता भी बोलते हैं। तो सहन शक्ति, इसका मतलब वो शक्ति यूज़ करने का सामर्थ्य, कि कितनी शक्ति हम यूज़ कर सकते हैं, कहाँ तक हम यूज़ कर सकते हैं, है ना, ये भान। लेकिन सहनशीलता, इसका मतलब क्या है कि वो शील है, वो गुण है ना, वो एक वर्चू है, वो एक मतलब ऐसा है कि बाबा का बताया हुआ दिव्य गुण है, शील, है ना। सहनशीलता, इसका मतलब मैं सहन शक्ति यूज़ भी कर रहा हूँ और लेट गो भी कर रहा हूँ, है ना। जो कुछ भी मेरे सामने आ रहा है मैं उसको सहन शक्ति यूज़ भी कर रहा हूँ, लेट गो भी कर रहा हूँ। सहन शक्ति, कभी कभी क्या होता है कि हम सहन शक्ति को यूज़ करते हैं, लेकिन वो चुभन जो है वो दिमाग में रह जाती है, वो बुद्धि में रह जाती है। लेकिन सहनशीलता, शील मतलब बहुत ज़्यादा रहम दिल, बहुत ज़्यादा एक अफेक्शनेट, बहुत ज़्यादा प्यार करने वाला, है ना। तो वो सहनशीलता, इसका मतलब वो शक्ति, तो सहन शक्ति मैंने यूज़ किया, वो जो कुछ भी हुआ था वो मुझे याद है, लेकिन चुभन अब वो मुझे याद नहीं है। इसको सहन शक्ति, सहनशीलता बोला जाता है ना। तो सहन शक्ति मतलब हमारा सामर्थ्य है कि हाँ चलो, अभी तक हम जो यूज़ कर रहे थे वो सहन शक्ति है, अब बाबा यूज़ कराने के लिए बोल रहा है वो सहनशीलता है। हम इतने कितनी बार हम बोलते आए थे ना कि मैंने ये सहन किया, मैंने वो सहन किया, मैंने ऐसा किया, उसने ये बोला, मुझे इतना दुख हुआ फिर भी सहन किया, अब तो मैं इसकी सुनने वाली नहीं हूँ। इसका मतलब क्या है कि हम सहन शक्ति को यूज़ कर रहे हैं, लेकिन वो चुभन अभी तक वहाँ पर है। उस वक्त शायद हमने वो बोला, हमने कुछ नहीं, लेकिन दिमाग में वो चल रहा था। मन में पता नहीं कितनी गालियाँ दी होगी, पता नहीं मन में हमने कितना कोसा होगा, पता नहीं मन में हमने अपने आप को कितना विक्टिम ठहराया होगा कि मेरी गलती नहीं है, लेकिन मुझ पर अन्याय होता है, मुझ पर हमेशा ऐसे होता है, कितना मन में किया होता। तभी तो अभी भी वो चुभन याद है ना। इसीलिए तो बोलते हैं कि इतना अब तक मैंने सहन किया, अब मैं बिल्कुल नहीं सहन करूँगा। अब तक मैंने तुमको इतना सुन लिया है, अब मैं एक नहीं सुनूंगा। तो ये सहन शक्ति है। अब बाबा बोलता है सहन शक्ति को टर्न करना है सहनशीलता में, है ना। कि तुमने मुझे इतना बोला, वो क्यों बोला, क्योंकि वो मेरे पिछले कर्मा थे, हमारे कार्मिक अकाउंट की वजह से मैंने तुम्हें जो दिया था वो तुमने मुझे वापस दे दिया, है ना। लेकिन अब मेरे चुभन कुछ भी नहीं है, जो कुछ भी हुआ था वो चुभन अब नहीं है, मैंने लेट गो कर दिया है। मैंने सीख लिया है उसमें कि मैंने ये किया था, उस वक्त मुझे ये लेसन मिला था, ये लेसन मैंने सीख लिया है। गलती तुम्हारी नहीं है, ड्रामा एक्यूरेट है। लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि जो कुछ भी सामने से आता है उसको हाँ जी बोलता है? नहीं, वो भी नहीं बोलना है।
लेकिन क्रोध नहीं करना है, गुस्सा तो करना पड़ता है। कड़क भाषा में समझाने ज़रूर देनी है, क्योंकि हमें उसके विकारों को भी पैम्पर नहीं करना है, उसके विकारों को भी हमें और ज़्यादा मोटिवेट नहीं करना है। तो उसको भी समझ में आ जाना चाहिए कि वो गलती कहाँ पर कर रहा है। एट द सेम टाइम जो कुछ भी आए उसकी चुभन भी नहीं होनी चाहिए। इसको बाबा बोलता है सहनशीलता, है ना। तो श्रेष्ठ मणि बनने के लिए मन वाणी कर्म में सरलता और सहनशीलता, यह दोनों गुण आवश्यक है। सरलता है, सहनशीलता नहीं तो भी श्रेष्ठ नहीं, है ना। क्योंकि हम सरलता से देख रहे हैं, लेकिन किसी ने अगर कुछ किया है, वो चुभन अगर हम वो लेके ही बैठ जाएंगे तो क्या होगा, आगे हम वो चुभन अंदर रहने वाली है। तो अगर सहनशीलता नहीं है तो भी वो काम नहीं आएगी। और अगर सरलता सहनशीलता दोनों साथ चाहिए, है ना। तो बाबा ने ये जो बोला है, आज बाबा ने बहुत ब्यूटीफुली बोला है कि सहनशीलता और सहन शक्ति के बीच में डिफरेंस क्या है। तो आज का हम होमवर्क लेते हैं, जो बाबा ने बोला है कि एक तो मैं और दूसरा बाबा, तीसरा कोई भी नहीं। तो सबसे पहले तो आज हमें देह को निकाल देना है, देह को स्वाहा कर देना है ना। और दूसरा जो बाबा ने बोला वरदान में कि श्रेष्ठ मणि मस्तक द्वारा तीसरे नेत्र का साक्षात्कार कराना है। तो देवी देवताओं को आज पूरे दिन देवी और देवता जो ओरिजिनल मूर्ति है उसको सामने रखना है, और हमें वैसे ही करना है ना। कि बहुत सामने जो कुछ भी है वो देख तो रहे, लेकिन पूरी तरह से अंदर से बाबा के साथ कनेक्टेड रहे, है ना। तो ये दोनों भी आज के लिए होमवर्क लेते हैं। ओम शांति।